नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। जैसा कि साथियों कल आप सभी को बताया गया था कि आज प्रयागराज पीएनपी पर एक धरना है, जिसमें हमारे संगठन के डीएलएड 2019 संयुक्त मोर्चा संघ उत्तर प्रदेश से गिरिराज भाई, वतन चौधरी जी, पुष्पेंद्र पांडे, हरिओम भाई, प्रशांत भाई और पूरे प्रदेश से आए हुए बहुत सारे प्रशिक्षुओं को मैं धन्यवाद कहूँगा। वह सभी आए और आज के धरने में पीएनपी सचिव जी से मुलाकात भी हुई। एक मैं वीडियो लगाऊंगा जिसमें आपको धरने का पूरा निष्कर्ष बताया जाएगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा और हर एक प्रशिक्षु के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए और आगे की जो भी रणनीति होगी आपको साझा की जाएगी। अब आपको कहां आना होगा, आपका जियो SC/ERT पहुंच चुका है। तो साथियों अगली लड़ाई के लिए भी तैयार रहिएगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा और हर एक साथी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार साथियों, आज हम लोग यहाँ पर डीएलएड 2019 बैच सेकंड सेमेस्टर में पास बैच प्रशिक्षुओं के प्रमोट के संबंध में यहाँ पर परीक्षा नियामक प्राधिकारी पर सचिव सर से मुलाकात किए हैं। आज यहाँ पर हम लोग का धरना था। सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी जी से हम लोग की मुलाकात हुई और ये जान लीजिए कि वो किसी भी तरह बैक पास प्रशिक्षुओं को प्रमोट करने के पक्ष में रत्ती भर भी नहीं थे। जब हम लोग वहां पर घुसे वो 1% भी आप लोग को प्रमोट करने के पक्ष में नहीं थे और हम मुझसे साफ साफ कहा कि प्रमोट नहीं करूंगा, मैं प्रमोट नहीं किया जाएगा। उसके बाद मेरी बात उनसे होनी शुरू हुई। मैंने बहुत सारे तथ्य उनके सामने रखे। उन्होंने जियो मंगवाया, बाबू से कह के जियो मंगवाया। प्रथम सेमेस्टर में जो जियो जारी हुआ था उसका जियो मैंने मंगवाया उनसे, बाबू से कह के, और सारी बातें उनकी एक एक बातें काटी गई। वहां पे उन्होंने कहा कि बैक प्रशिक्षुओं को पहले प्रमोट नहीं किया गया है तो कैसे प्रमोट कर दूं। मैंने कहा फर्स्ट सेमेस्टर में सर प्रमोट किया गया है। कहे फर्स्ट सेमेस्टर में सबको प्रमोट किया गया, हम कहे सेकंड के आधार पे किया गया। शासनादेश में यह था कि अगर द्वितीय सेमेस्टर में प्रशिक्षु पास होगा तो उसको प्रथम सेमेस्टर में प्रमोट किया जाएगा और यदि नहीं होता है तो वह निर्णय जो शासन निर्णय लेगा वह मान्य होगा। और प्रथम सेमेस्टर में सबको प्रमोट किया गया। इसका मतलब यह है कि बैक प्रशिक्षुओं को एक बार प्रमोट किया गया है और यदि एक बार प्रमोट किया गया है तो उसका आधार बन चुका है। और उन्होंने कहा कि आप लोग को प्रमोट नहीं किया जाएगा। मैंने कहा क्यों सर? कहें आप लोग थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा दीजिए। मैंने कहा सर अगर बैक प्रशिक्षु जो आंशिक बैक थे 1 या 2 सब्जेक्ट में वो तृतीय सेमेस्टर में होते हैं और नियमावली कहती है कि यदि आप तृतीय सेमेस्टर में हैं, आपका बैक लगा हुआ है तो आपकी बैक के सब्जेक्ट के साथ आपकी तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं आयोजित कराई जाती हैं, जो कि नहीं कराई गई। उन्होंने कहा कि नहीं तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा हुई है। मैंने कहा सर नहीं हुई। बाबू से पूछा गया, बाबू ने कहा कि बाबू से पूछा परीक्षा फॉर्म भरा था तो बाबू ने कहा कि सर नहीं भरा था। वो यहाँ भी फंस गए। फिर उन्होंने कहा कि बैक को प्रमोट नहीं किया जाता, ऐसा कहीं नियमावली में नहीं है। मैंने कहा कि सर नियमावली में तो प्रमोट भी नहीं था लेकिन प्रमोट किया गया। कहीं तुमने नियमावली पढ़ा? मैंने कहा हाँ सर मैंने नियमावली पढ़ा है और नियमावली में कहीं प्रमोट नहीं था लेकिन जियो जारी करके प्रमोट किया गया और 19 बैच को 2-2 बार प्रमोट किया गया जो भी नियमावली में नहीं था। ये सारी बातें मैंने उनसे रखी उनके सामने। वो फिर भी कह रहे थे कि प्रमोट नहीं किया जाएगा बैक प्रशिक्षुओं को। मैंने कहा सर ये किसकी गलती है कि बैक प्रशिक्षु जो सेकेंड सेमेस्टर के आंशिक बैक थे जो परीक्षा दे रहे थे बैक का, उनकी तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा उसी समय सितंबर में साथ में आयोजित कराई जानी थी जब सबकी थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा हो रही थी। तो 19 बैच की बैक प्रशिक्षुओं की थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा क्यों नहीं आयोजित कराई गई? ये संस्था की गलती है। उन्होंने ये स्वीकार किया कि ये संस्था की गलती है, लेकिन वो कह रहे थे कि इसका भुगतान बच्चे करेंगे। मैं बार बार पूछ रहा था क्या इसका भुगतान प्रशिक्षु करेंगे, तो कहे कि ये शासन से तय होता है। तो मैंने कहा कि और उसके बाद वो टाल मटोल करने लगे, संजय उपाध्याय जी पे डालने लगे कि वो क्या करके गए थे ये मैं नहीं जानता। मैंने कहा सर किसी व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं होती है, संस्था की जिम्मेदारी होती है। अगर संस्था ने गड़बड़ी की है तो उसका भुगतान प्रशिक्षु नहीं करता है। बहुत सारी बातें हुई, बहुत बहस हुई। अंत में वो ये बात फिर स्वीकार किए कि गलती हुई, लेकिन वो प्रमोट करने को फिर भी तैयार नहीं थे। मैंने कहा सर आप, उन्होंने कहा कोर्ट जाइए आप लोग। मैंने कहा सर आप ही हमारी कोर्ट है
आपने पिछली बार भी प्रमोट का प्रस्ताव भेजा था और आपके प्रस्ताव भेजने पर ही वहां से प्रमोट किया गया। यदि आप इस बार भी भेजेंगे तो प्रमोट किया जाएगा। कहा कि मैं ये इसके विरुद्ध, जियो के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता। तो मैंने कहा सर इसको आधार बनाकर अगर SCRT में आप प्रस्ताव भेजते हैं तो वो जियो का उल्लंघन करना नहीं होता है। आप जियो की सहायता लेके उसी आधार पे उनसे एक राय ले रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि प्रमोट किया जाए। तो आप इस आधार पे प्रमोट का एक प्रस्ताव भेज दीजिए। तो वो प्रमोट का प्रस्ताव भेजने को नहीं तैयार हो रहे थे, लेकिन अंत में जब लगातार बातें चलती रही, बहस होता रहा, अंत में उनके पास कोई मार्ग नहीं बचा, कोई बात नहीं बची उनके पास। तो थक हार के उन्होंने एक बात कही कि ये आपका एप्लीकेशन जो है इसको मैं SCRT प्रेषित करवा दूंगा। मैंने कहा सर इस एप्लीकेशन को सिर्फ SCRT प्रेषित करने से क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि वो इस बात पे सोचेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उधर इधर आ जाइए आप लोग भैया। हाँ बोलते रहिए भैया। तो वो इस बात पे सोचेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। मैंने कहा कि सर जब तक आप अपनी तरफ से कुछ प्रेषित नहीं करेंगे, तो SCRT उसको महत्व नहीं देगी। अगर आप इंसिस्ट करेंगे कि प्रमोट किया जाना चाहिए तो SCRT भी उसको वैल्यू देगी और प्रमोट करेगी। तो उन्होंने कहा, अंत में उन्होंने कहा बाबू से कि इस एप्लीकेशन को अपना एक डॉक्यूमेंट साथ में लगा के एक एप्लीकेशन SCRT को प्रेषित करो कि इस संबंध में क्या किया जाए। तो अब आपकी इस मांग को इनके द्वारा SCRT प्रेषित किया जाएगा। और आगे क्या रणनीति? जो नहीं आए हैं उनके लिए भी थोड़ा यहाँ पर जितने प्रशिक्षु आए हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन संख्या उतनी नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। आप प्रमोट की बात कर रहे हैं, कोई बहुत हल्की फुल्की बात नहीं कर रहे हैं। और सचिव का जैसा रवैया है वो किसी भी तरह पक्ष में नहीं थे प्रमोट करने के। बहुत सी बातें की गई, बहुत सी उनके सारे तथ्य काटे गए, सारे सबूत प्रस्तुत किए गए, तब जाके वो प्रेषित करने को तैयार हुए हैं। यदि वो प्रेषित करने को तैयार हुए हैं तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है। अगर आप SCRT पे एक बहुत बड़ा धरना करके वहाँ पे दबाव नहीं बनाएंगे तो यहाँ से प्रेषित किया गया कागज एक रद्दी का टुकड़ा भर रह जाएगा, उसे डस्टबिन में फेंक दिया जाएगा। इसीलिए अब आपकी जिम्मेदारी है, आप सभी प्रशिक्षु जितने भी बैक पास प्रशिक्षु हैं, 23,000 प्रशिक्षु जिनको प्रमोट होना है, ये जान लीजिए आपको प्रमोट नहीं किया जाएगा किसी भी हाल में अगर आप SCRT पे नहीं पहुंचेंगे। अगर आप SCRT पहुंच के दबाव नहीं बनाएंगे आपको किसी भी हाल में प्रमोट नहीं किया जाएगा। यदि आपको प्रमोट करना है, मेरी बात का विश्वास करिए, यदि आपको प्रमोट होना है तो आप डेट अनाउंस की जाएगी, जल्दी आपको बता दिया जाएगा। SCRT पे बहुत बड़ा धरना रखा जाएगा, आप सभी वहां पे आ जाइएगा। एक दिन में, मैं बता रहा हूँ, एक दिन में आप प्रमोट का जियो जारी करवा के ले जाएंगे। बिल्कुल SCRT में तुरंत इसको कहा जाएगा कि आप इस आधार पे इनको प्रमोट करिए, लेकिन आपको एक बहुत बड़ी संख्या में वहां पे आना होगा। अगर आप बड़ी संख्या में नहीं आए तो ये गलती सिर्फ आपकी होगी। मैं यहाँ तक लड़ रहा हूँ, अपना गला फाड़ रहा हूँ, यहाँ सारे साथी हैं, यहाँ सारी महिला प्रशिक्षु हैं, यहाँ पे आके अपने हक के लिए लड़ रही हैं। आप घर पे बैठे आराम कर रहे हैं, आप इस तरह प्रमोट नहीं होंगे। प्रमोट होने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। 19 बैच किस तरह प्रमोट हुआ था, कितने धरने हुए थे, कितना संघर्ष हुआ था। आप सोच रहे हैं बैठे बैठे वो भी अनिल भूषण चतुर्वेदी सर यहाँ पे बैठ के आपको प्रमोट कर देंगे। वो कतई नहीं चाहते, वो हमेशा परीक्षा कराने के पक्ष में रहते हैं और परीक्षा नहीं कराई गई है इसीलिए वो फंसे हैं, विलम्ब हुआ है इसीलिए वो फंसे हुए हैं। और आपकी ये जिम्मेदारी है, आप SCRT पे आए और अपनी बात वहाँ पे दमदारी से रखें। आपको SCRT पे कहा गया है कि आपको प्रमोट किया जाएगा, आप वहाँ पे दमदारी से बात रखेंगे तो आपको जरूर प्रमोट किया जाएगा, लेकिन एक बड़ी संख्या वहाँ पे दिखाई देनी चाहिए। और घर पे बैठ के कुछ नहीं होगा साथियों, घर पे बैठ के कुछ नहीं होगा। ये मूर्ख नहीं है साथी यहाँ पे, जो यहाँ पे आके यहाँ पे सड़कों पर बैठे हुए हैं, धूप यहाँ पे ले रहे हैं
और यहाँ पे SCRT में नारेबाजी कर रहे हैं, गला फाड़ रहे हैं, सबका गला बैठ चुका है यहाँ पे नारेबाजी करते करते। आप जान लीजिए, यदि आप बहुत बड़ी संख्या में SCRT आएंगे तो आपका प्रमोट होना तय है। और यदि आपकी संख्या कम रही तो सपनों में प्रमोट देखिएगा, फिर आपका तृतीय सेमेस्टर का फॉर्म भरवाएंगे यही अनिल भूषण चतुर्वेदी सर। इसीलिए बहुत बड़ी संख्या में आपको SCRT आना है। डेट आपको जल्द से जल्द अवगत करा दिया जाएगा। और हमारे यहाँ पे जितने साथी आए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशासन यहाँ पे हमारे साथ रही, उन्होंने सहयोग किया, प्रशासन का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे जितनी महिला प्रशिक्षु आई हैं, यहाँ पे जितनी भी रंगनाएं आई हैं, इनसे आप लोग प्रेरणा लीजिए और अपने हक के लिए आया करिए। अपने हक की मांग करना कोई गलत काम नहीं है। अपने हक की मांग करना, कायर बनने से कुछ नहीं होगा। हमने अगर अपने हक की मांग की न होती तो तृतीय सेमेस्टर प्रमोट न हुआ होता। आज अगर आप अपने हक की लगातार मांग करेंगे तो आप भी प्रमोट हो जाएंगे, चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा देंगे, प्रमोट होकर और आप शिक्षक भर्ती में बैठेंगे। आप टेट क्वालिफाई करके शिक्षक भर्ती में एक सीट पक्की करेंगे, नौकरी पाएंगे, लोग आपकी इज्जत करेंगे, माँ बाप का सर फुक्र से नीचा करेंगे। इसी के साथ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी महिला प्रशिक्षु हमारी अपनी बात रखना चाहती है, हम अपने सभी भाइयों बहनों से, जितने भी युवा साथी हैं, हमारे सभी भाई बहन, हम उन लोग के लिए एक शायरी सुनाना चाहते हैं। संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है, जिस ओर जमाना चलता है उस ओर जवानी चलती है। ये कौन सा बात है, कुछ आगे बोलिए। महिला प्रशिक्षु अंदर गई थी, ये भी अपनी बात कुछ रखेंगी कि क्या बातें हुई थी। बोले अरे आगे बोल दे। महिलाओं के प्रति आप आने के लिए आप आग्रह करिए कि आए लोग ना, चालू कर लो, कहीं जाए चल रहा है बताओ क्या बात बोलने बोले बोल चलते। हाँ तो बोला था। अरे हमारी बहनें हैं जो सोचती हैं कि हम अपने घरों में रहेंगे तो हम प्रमोट हो जाएंगे, हमारे लिए तो कोई संघर्ष कर रहा होगा। पर ये एक कायर की निशानी होती है कि आप संघर्ष नहीं करना चाहते हैं पर उसका फल लेना चाहते हैं। तो हम लोग तो ऐसे नहीं, हम तो कायर नहीं है। अगर हम प्रमोट हो जाएंगे तो हम तो अपना अच्छे से शान से कहेंगे कि हम संघर्ष किए थे, हम तो प्रमोट हुए हैं। हम आप लोग की तरह कायर नहीं है। तो आप लोग ये काम करिए कि जब भी करना हो, चाहे जहाँ हो और चाहे ही SCRT पे हो, तो आप लोग भारी से भारी संख्या में हर धरने में जाने का कष्ट करें। आप लोग से निवेदन करते हैं हाथ जोड़ के। हम लोग भी आते हैं, हम लोग के भी घर परिवार होते हैं, हम लोग को भी प्रॉब्लम होते हैं, बट हम लोग को अपनी जिंदगी सुधारनी, हम लोग के भविष्य का ये है। तो हम लोगों को आके अपने हक का मांग करना पड़ेगा। धन्यवाद।